एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने दुनिया देखी, उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया में पैदा हुआ, एक ऐसा मुल्क जहां सोचने पर भी सजा मिलती है, जहां वोटिंग होती है पर चुनने की आजादी नहीं, जहां टीवी सिर्फ एक चैनल दिखाता है और इंटरनेट बस नाम का होता है। ये कहानी है दुनिया के सबसे खौफनाक मुल्क की। 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर राज किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह देश दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर नॉर्थ कोरिया, जो सोवियत यूनियन के असर में था, और दक्षिण साउथ कोरिया, जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आया। 1948 में किम इल संग को लीडर बनाया गया और शुरू हुई किम डायनेस्टी की सत्ता, जो आज तीसरी पीढ़ी तक कायम है, किम इल संग से किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन तक। यहां हर नागरिक को वोट देना होता है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही कैंडिडेट को दिया जा सकता है, सरकार का चुना हुआ। अगर कोई वोटिंग में हिस्सा ना ले तो उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है। इलेक्शन यहां लोकतंत्र नहीं, वफादारी की परीक्षा है। यहां सिर्फ सरकारी चैनल ही देखने को मिलते हैं, इंटरनेट भी नहीं, बल्कि एक इंट्रानेट है जो सिर्फ देश के अंदर ही काम करता है। अगर कोई विदेशी फिल्म, ड्रामा या गाना देखता है तो उसे लेबर कैंप की सजा हो सकती है। हर फोन, हर कंप्यूटर, यहां तक कि हर यूएसबी पर भी सरकार की कड़ी नजर रहती है। चमकदार कपड़े पहनना, जीन्स पहनना या बाल रंगना यहां पूरी तरह से बैन है। आपको सिर्फ वही हेयर स्टाइल्स रखने की इजाजत है जो सरकार ने तय की है। अमेरिकन या साउथ कोरियन फूड जैसे हॉट डॉग्स या टकबॉकी, इन सब पर भी पाबंदी है। चर्च और मंदिर तो मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है। असल में कोई भी मजहब अपनाना यहां गैर कानूनी है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे लेबर कैंप भेज दिया जाता है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिट जरूरी होता है। नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट सिर्फ एलिट को मिलता है। जमीन, घर, दुकानें, ये सब स्टेट की मिल्कियत होती है। यहां हर इंसान का क्लास तय होता है। कोर क्लास, किम फैमिली के वफादार, जिन्हें खास सुविधाएं मिलती हैं। वेवरिंग क्लास, यानी आम जनता, और फिर है होस्टाइल क्लास, जिन्हें दुश्मन समझा जाता है और इन्हें सबसे निचला दर्जा मिलता है। हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशन होते हैं, जहां लोग अपनी गलतियां खुद कबूल करते हैं। हर कॉलोनी, हर अपार्टमेंट में सरकारी जासूस तैनात रहते हैं। अगर किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ सोचा भी तो जेल जाना तय है। गाइड के बिना कहीं जाना मना है, लोकल लोगों से बात करना भी मना है, और बिना परमिशन फोटो लेना तो बिल्कुल मना है। बच्चों को किम इल संग की स्पीच रटाई जाती है। हर घर में उनकी तस्वीर लगाना जरूरी है, और 17 साल की उम्र में हर लड़के और लड़की को 10 साल की मिलिट्री सर्विस करनी होती है। 2025 नहीं, वहां साल 113 चल रहा है, क्योंकि 1912 यानी किम इल संग का जन्म वर्ष ईयर 1 माना जाता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंटरनेशनल सैंक्शंस ने इसे और अलग कर दिया है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक मुल्क नहीं, यह एक ऐसी जेल है जिसमें पूरा देश कैद है, जहां लोग सांस भी सरकार की मर्जी से लेते हैं, जहां बच्चा पैदा होते ही गद्दार हो सकता है और मौत तक उसकी जिंदगी कंट्रोल में रहती है।